हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडुटेप सीटेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए आज एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, स्पेशली एक थ्योरी कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल थ्योरी मैं उठाती हूँ, दैट थ्योरी जिसका नाम है, शायद ये नाम सबने सुना ही होगा, नॉम चॉम्स्की। सबसे इजी थ्योरी है इसकी, ठीक है। और इसका डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। सीटेट एग्जाम हो जाए, एचटेट या पीएचटेट, इसका क्वेश्चन जरूर ही आता है, ठीक है। मैं एक बार ये क्वेश्चन लिखती हूँ जो आया हुआ है, आप उसका पहले आंसर बताना, उसके बाद मैं थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड दैट children have the innate capacity who propose that children have the innate capacity to acquire language. Children have the innate capacity to acquire language through a device known as language acquisition device। किसने क्या है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा को अपने आप एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है जब वो पैदा होता है। ये शब्द किसने कहे हैं? तो आपके चार ऑप्शंस आ जाएंगे, चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइकोस्की। जो ये मैंने चारों नाम लिए, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि इनकी भी थ्योरी सबकी लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज पे आपका वाइकोस्की ने भी बोला है, आपका पियाजे ने भी बोला है, आपका स्किनर ने भी बोला है और आपका चॉम्स्की ने भी बोला है, ठीक है। वो बाकी चीज़ें आपको स्किनर, पियाजे, वाइकोस्की सब कोर्स में मिला भी हुआ है और मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगी उन्होंने लैंग्वेज पे क्या क्या बोला है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, किसने बोला है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता, इन्नेट मतलब जन्मजात क्षमता होती है कि वो अपने आप भाषा को अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो आपको चार ऑप्शंस है, आपने आंसर क्या टिक करना है, दैट इज चॉम्स्की। ये क्वेश्चन है जो आप जितने भी आपके टेट के एग्जाम्स आए हैं ना, उसमें आप ये क्वेश्चन काफी जगह देखेंगे, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ चॉम्स्की के। आपने पहले तो ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि इसकी थ्योरी का नाम क्या है। थ्योरी का नेम है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, ये चीज ध्यान रखना। थ्योरी का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, ये आपको और नेम भी ये मिल सकते हैं, नेटिविस्ट थ्योरी, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, नेटिविस्ट थ्योरी, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है, या लिंग्विस्टिक थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी या लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये सारे चॉम्स्की की थ्योरी के नाम है। तो आप ध्यान रखना, इसमें से आपको कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होती है लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम कहते हैं कि भाषा अधिगम, और एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको हम बोलते हैं भाषा अर्जित। हमें हमेशा बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करानी है। हम बच्चे को लैंग्वेज कैसे एक्वायर कराएंगे, कैसे अर्जित करवाएंगे कि बच्चे को हिंदी के पीरियड में सिर्फ हिंदी बोलने दे, इंग्लिश के पीरियड में सिर्फ इंग्लिश बोलने दे, पंजाबी के पीरियड में ओनली पंजाबी बोलने दे। इससे भाषा बच्चा जो है भाषा को वो जल्दी अपने आप सीखेगा, ठीक है। और अगर आप बच्चे को जबरदस्ती भाषा सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। तो इसीलिए चॉम्स्की ने थ्योरी बनाई। थ्योरी के नेम है जो काफी आ जाते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, नेटिव थ्योरी की बच्चा के अंदर पहले से ही जन्मजात क्षमता होती है कि वो अपने आप भाषा को एक्वायर कर लेता है, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है, भाषा हमारे अंदर से आती है, या लिंग्विस्टिक थ्योरी, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, सीईटी में जैसे आपका क्वेश्चन आया था, हु हैज गिवन दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या हु प्रपोज लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, तो आपका उसका आंसर क्या होगा, चॉम्स्की, ठीक है। फिर ये चॉम्स्की की एक फेमस लाइन है जो इसने कही है, बच्चों के अंदर चिल्ड्रन हैव दी इन्नेट वर्ड, ये आपको वर्ड मिलेगा, बच्चों के अंदर जन्मजात, चिल्ड्रन हैव दी इन्नेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, children have the innate capacity to acquire language through a device known as LAD, that is language acquisition device,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे के अंदर बायोलॉजिकली कह लो या जन्मजात हमारा जो ब्रेन है, ये डिवाइस कुछ खास नहीं है, ये हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन पहले से ही बच्चा जब पैदा होता है वो बन के आता है, उसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं, लाइक ब्रोका एरिया, ऑसिपिटल एरिया, काफ़ी एरिया होते हैं कि वो अपने आप जहाँ से स्पीच प्रोड्यूस होनी है, जहाँ से वर्ड्स निकलने वो अपने आप निकलने लग जाते हैं। ये चीज़ चॉम्स्की ने कही है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो अपने आप भाषा को अपने आप अर्जित कर लेता है एक डिवाइस से, जिस डिवाइस का नाम है लैड, एंड वो हमारा क्या है बेसिकली ब्रेन, कि बच्चा अपने आप इस भाषा को एक्वायर कर लेता है। तो अब ध्यान रखना है ये वर्ड या ये वर्ड जब भी आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी बार पूछेगा अगर आप पुराने पेपर दोगे, तो उसका आंसर आपने क्या टिक करना है, चॉम्स्की। ठीक है। एंड चॉम्स्की ने एक और थ्योरी भी दी है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं, हु प्रपोज्ड द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। हु प्रपोज्ड द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए हु प्रपोज द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, चॉम्स्की होगा। बच्चे इसलिए भाषा को अपने आप अर्जित कर लेते हैं, अपने आप बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सबका ग्रामर है बेसिकली वो एक ही है। जो ये वर्ड्स हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, जो हम अक्षरों को जोड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में हमारे बचपन से ही वो आ जाते हैं कि हम सीखने लग जाते हैं, थ्रू मदर कह लो या वैसे कह लो जिस तरह हमारा बॉडी का बना है, अपने आप स्ट्रक्चर्स को हम जोड़ने लग जाते हैं। इसलिए चॉम्स्की ने ये थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम क्या, यूनिवर्सल, जो कि सबका एक ही है। यूनिवर्सल मतलब ऑल वन। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना। ठीक है। एंड कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको कहा गया ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, जो हमारा लैंग्वेज का मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर है वो चॉम्स्की को कहा जाता है। ठीक है। एंड जो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है ना बच्चे का, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्रिटिकल पीरियड, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना। क्रिटिकल, चॉम्स्की ने ऐसा भी बोला है कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ठीक है, कि ही बोला है कि जो लैंग्वेज है, जब छोटा बच्चा होता है ना, एक इसमें जो हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और आगे बच्चे की ग्रोथ उसी अकॉर्डिंग होएगी। तो ये बहुत मैटर करता है कि बच्चे को जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली सिखाया जाए। ठीक है, और जो उसका चाइल्डहुड पीरियड है बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। ये क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस सबसे पहले दी थी पेनफील्ड एंड रॉबर्ट ने। अगर आपको वैसे ही पूछ लेना कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज का जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है कि ये बहुत ही लैंग्वेज एक बहुत ही नाजुक इशू है। ठीक है, जिससे बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है, वो बोलना शुरू करता है, शब्द उसके दिमाग में आने शुरू करते हैं, वो बोलना स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले दिया था पेनफील्ड एंड रॉबर्ट ने, और इसको फिर रीडिफाइन किया था लेनेबर्ग ने। ठीक है, ये ध्यान रखना अगर वैसे पूछ ले। ठीक है, इसको आपका ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था क्रिटिकल पीरियड ऑफ द लैंग्वेज हाइपोथेसिस पेनफील्ड एंड रॉबर्ट ने, इसको रीडिफाइन किया था लेनेबर्ग ने। उसके बाद चॉम्स्की ने भी एक्लेम किया था कि हाँ, जो बच्चे का लैंग्वेज पीरियड होता है जो कि चाइल्डहुड पीरियड के दौरान चल रहा होता है वो काफ़ी क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल, जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रिटिकल पीरियड बच्चे का जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्ली चाइल्डहुड डेज में होता है, ये ऐसी बात किसने बोली गई है? तो आपके उसके 4 ऑप्शन थे, तो उसमें आंसर में ये तो नहीं था। ठीक है, तो उसके आंसर में लिखा हुआ था चॉम्स्की। अगर चॉम्स्की ने पूछे कि ये चीज़ सबसे पहले किसने किया, तो आप ध्यान रखना पेनफील्ड एंड रॉबर्ट ने, और रीडिफाइन किसने की थी, लेनेबर्ग ने। ठीक है, तो अब चॉम्स्की की ये पॉइंट्स ध्यान रखना। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं चॉम्स्की में। एक तो इसके थ्योरी के नाम, किसने जो थ्योरी दी है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, और इसके नाम क्या है, लिंग्विस्टिक थ्योरी। हमारे जो भाषा है वो अंदर से आती है, तो डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, भाषा जो है सबकी अपनी है, नेटिविस्ट थ्योरी। तो ये चारों उसके नाम हैं। ठीक है, और किसने कहा है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा को अपने आप एक्वायर कर लेता है एक डिवाइस से। वो डिवाइस क्या है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन अपने आप जो स्पीच वगैरह है वो प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ किसने की, ध्यान रखना, चॉम्स्की ने। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी है, चॉम्स्की ने। किसने, ये कौन कहता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स?
ठीक है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर कौन है? चॉम्स्की। एंड किसने बोला है कि हाँ क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का ड्यूरिंग दैट चाइल्डहुड पीरियड, ये भी किसने क्लेम किया है? दैट इज चॉम्स्की ने, ठीक है। ये पॉइंट्स आप इसके ध्यान रखना, ठीक है। एंड और एक आपका एक पॉइंट इसका वैसे ही और ध्यान रखना, एक आपकी है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ठीक है। ये हु डेवलप्ड, एक ये इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही ध्यान रखना जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं उसमें आपको ये पढ़ा दूंगी, वैसे ही ध्यान रखना उस सीईटी में क्वेश्चन आया हु प्रपोज्ड या हु स्टार्टेड दिस ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, तो उसका आंसर क्या होगा? चॉम्स्की, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। और जो लैंग्वेज आपके लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट है वो पियाजे, वाइकोस्की, चॉम्स्की, स्किनर, ठीक है। पियाजे, वाइकोस्की, चॉम्स्की, स्किनर, तो ये आप सारे इसके पॉइंट्स ध्यान रखना। लैड, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, इननेट कैपेसिटी, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, ठीक है। एंड दिस क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, हु प्रपोज्ड दिस? चॉम्स्की, ठीक है। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन ऐसा आपको लिखा आ जाता है जैसे इस बार एचटेट में भी आया हुआ था, हु सेड दैट चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक क्वेश्चन ये आया था, हु सेड दैट चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसका आंसर क्या था? चॉम्स्की। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी इज गिवन बाय, 4 ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, बंडूरा, ब्रूनर, सिगमंड फ्राइड या चॉम्स्की, तो उसका आंसर क्या होगा? चॉम्स्की, ठीक है। ये ध्यान रखना। एंड काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एक बारी कोर्स के बारे में बता दो, तो कोर्स का आप ये ध्यान रखना। देखो आपको एक तो पेपर 1 का फुल कोर्स है, जो सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं उसमें आपको क्या है, वही सीडीपी सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सारा। एक अब हमारा पेपर 2 का कोर्स है। पेपर 2 में आपको पता है कि एक मैथ साइंस के साथ है और एक सोशल साथ के, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर बीएड वाले पेपर 1 भी दे सकते हैं, तो 2 हमारे कॉम्बो कोर्स हैं जिसमें पेपर 1 प्लस मैथ्स एंड साइंस एंड पेपर 2 प्लस सोशल साइंस। और फिर आप हमारे कोर्स में क्या रहेगा, 250 आपको इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको पीडीएफ नोट्स हैं हमारे कोर्स पे, ईवीएस पे, साइंस पे, आपका सीडीपी पे। फिर कुछ सेशंस होंगे एडवांस सेशंस, जो टॉपिक आपके कोर्स में नहीं, जैसे कुछ थ्योरीज हैं जो कि वैसे तो सीईटी में पूछी नहीं जाती हैं, एचटेट या पीएचटेट में आती है, जैसे कर्ट लिवाइन की, टॉलमैन की, गैगने, ग्यूथरियन, हॉटोन, ब्रॉनफेन बेनर, ऐसी कुछ थ्योरीज, थोड़ा बहुत इनके बारे में कि इन्होंने क्या कहा है, ये कुछ आपको सेशंस इस पे लेंगे कि आप रिस्क ना लो कि आपको ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एंड में आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपका सारा कुछ कवर्ड होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा, जिससे आपको अपना पता लगेगा कि आपकी रिवीजन कितनी चल रही है, ठीक है। एंड लास्ट ईयर हमारे 700+ बच्चे थे जिन्होंने सीटी कोर्स को क्लियर करता। होपफुली हम उम्मीद करें कि इस बार इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। एंड बस आप लोग डेली हार्डवर्क करते रहे, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऐसी कुछ थ्योरी या कोई पेडागोजी का टॉपिक विद क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। काफ़ी ईजी और छोटी सी थ्योरी है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप एक बार लास्ट ईयर देख लेना, इससे ज़्यादा इस थ्योरी के बारे में अभी तक कुछ नहीं आया हुआ है, तो ये मेन पॉइंट्स है, आप ध्यान रखना और इनको कर लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, 814620, ठीक है, 7241। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कोर्स कैसे लेना है, कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, ठीक है। एंड बस आप अपनी डेली तैयारी करते रहो, अगर हम डेली मिलते रहेंगे कोई ना कोई थ्योरी और कोई ना कोई पेडागोजी टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।